तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो ये पीसीबी है एलजी सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज की पीसीबी है। और इस पीसीबी में हम आपको एक एक कनेक्टर से लेकर के सारी चीज़ बताने वाले हैं कि कौन से कनेक्टर का क्या काम होता है और हमें सप्लाई कहाँ देनी होती है। तो इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे और उसको भी हम रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टअप होता है वो कहाँ से हम करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई भी पीसीबी हमारे पास आती है तो उसमें सबसे पहले आपको देखना होता है फ्यूज। फ्यूज किस दिशा में लगी होती है उस फ्यूज को देखना होता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये हमारा फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है और इस फ्यूज के साथ ही यहाँ पे आपको 2 पिन का कनेक्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये लाइन और न्यूट्रल का कनेक्टर हमारा होता है। तो इस कनेक्टर पे जो आपको सप्लाई देनी होती है, लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर दे देनी होती है। यानी जब आप लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पे हमारा फ्यूज लगा हुआ है और ये फ्यूज हमारा सीरीज में लगता है। तो यहाँ से हम ये भी आपको थोड़ा सा ट्रेसिंग कराते हुए भी चलेंगे क्योंकि इस पीसीबी में हम बारीकी से एक एक चीज़ समझने वाले हैं कि एलजी सिंगल डोर फ्रिज पीसीबी जो है इसमें कौन सा कनेक्टर किस चीज़ का है और हम सप्लाई कहाँ पे देते हैं, कौन से कनेक्टर पे किस चीज़ को लगाएंगे, कौन से कनेक्टर पे कितना वोल्टेज बनता है, और ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और इस पीसीबी को भी हम चालू करके देखेंगे। इस पीसीबी में हम देखेंगे कि क्या खराबी है और उसको भी हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को यहाँ पे बीप रेंज पर सेलेक्ट कर लेंगे और मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि कनेक्टर जो मैं पहला बताया ये इनपुट का कनेक्टर है। तो यहाँ पर लाइन, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पर जब भी आप लाइन की बात करते हैं तो हमारा एक फ्यूज यहाँ पे सामने नज़र आता है। ये फ्यूज हमारा सीरीज में लगा हुआ होता है। यहाँ पर जैसे ये जाता है यहाँ से आप देखेंगे ये कि एमओवी लगा हुआ है। ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये एमओवी है, ये मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर और इसे हम वीडीआर के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा पैरेलल में लगा होता है, यानी इसका एक टर्मिनल इस टर्मिनल के साथ बीप करता हुआ नज़र आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका दूसरा टर्मिनल जो है ये न्यूट्रल के साथ यहाँ पर बीप करता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ से जब लाइन न्यूट्रल देते हैं तो यहाँ से आपका एमओवी होते हुए यहाँ पे आप देखेंगे ये एनटीसी लगा हुआ है। ये 2 एनटीसी लगे हुए हैं। ये दोनों एनटीसी सीरीज में लगे होते हैं लाइन और न्यूट्रल के साथ। यानी अगर हम इस एनटीसी की बात करेंगे तो ये एनटीसी हमारा ये लाइन के साथ लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा जो ये एनटीसी जो है ये वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पर आप देखिएगा ये 13-14 ओम जो वैल्यू आ रहा है ये हमारा एनटीसी का वैल्यू आ रहा है। इधर इनपुट पे देख रहे हैं तो 0.00 ऐसा करके आ रहा है और आउटपुट पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे 13-14 के आसपास हमारा वैल्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूट्रल जब हम देखेंगे तो न्यूट्रल के साथ ये हमारा एमओवी का एक टर्मिनल लगा है और दूसरा टर्मिनल डायरेक्ट इस सीरीज में एनटीसी लगा है। तो यहाँ पे इनपुट है और आउटपुट पे रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू देखने को मिलेगा 13-14 के आसपास। यहाँ से ये एनटीसी होते हुए यहाँ हमारा सप्लाई जो होता है इस कनेक्टर पे जा करके मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा हम कनेक्टर के पीछे भी देखते हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये यहाँ से ये सप्लाई एनटीसी होते हुए यहाँ पर आ जाता है और यहाँ के बाद जो हमारी सप्लाई होती है यहाँ से ये सीधा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पर चली जाती है। न्यूट्रल की बात करेंगे तो लाइन की अगर बात करेंगे तो लाइन यहाँ से देखेंगे ये हमारा फ्यूज का सिंबल है। ये फ्यूज से होता हुआ यहाँ से ये हमारा एनटीसी और एनटीसी लग करके ये सीधा इस पर आ जाता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो कनेक्टर है 2 पिन का ये हमारा OLP का कनेक्टर है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा OLP। तो ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर हमारा यहाँ पे लगता है। और ओवरलोड प्रोटेक्टर हमारा कैसा होता है, ये जो हमारा कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है ये OLP कहलाता है। एक प्रकार का PTC के रूप में होता है। जब उसको चेक करेंगे तो वहाँ से भी बीप कंटिन्यूटी देखने को मिलता है आपको। और ये तीसरा पिन यहाँ पे देखेंगे 3 पिन का कनेक्टर है लेकिन 2 पिन OLP लग जाता है। एक पिन हमारा जो है ये अर्थ का होता है। तो अर्थ का कनेक्शन आपको कर देना होता है, यहाँ से बॉडी के साथ अर्थ जोड़ देना होता है। यहाँ से आप जब तक, यानी कि अगर पीसीबी में यहाँ से आप सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर जब तक आपका OLP नहीं लगा रहेगा तब तक ये सप्लाई यहाँ नहीं जाएगी। अगर आपके पास OLP नहीं है तो आप इन दोनों पिन को शॉर्ट कर सकते हैं अथवा एक छोटा सा जंपर आप यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे कि यहाँ से सप्लाई, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार के लिए हम ट्रेसिंग यहाँ पे कराएं तो ये सप्लाई यहाँ से जा करके यहाँ से ये यहाँ तक तो बीप साउंड आ रहा है, यानी यहाँ तक कंटिन्यूटी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यानी जब तक हम इसको शॉर्ट ना करें तब तक यहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ से ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे नहीं जाती है। यानी यहाँ पर हमें इसको शॉर्ट करना ज़रूरी होता है।
यहाँ से ये जब इस पे जाता है और ये न्यूट्रल की सप्लाई हमारी डायरेक्ट यहाँ पर आती है, तो इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का जो काम होता है एसी से डीसी करने का होता है। तो यहाँ पर जैसे ये ब्रिज से एसी से डीसी हो जाता है, क्योंकि एसी हमारा 220 वोल्ट होता है, तो जब भी हम डीसी करते हैं और डीसी के बाद हमारा ये कैपेसिटर लगता है, तो वहाँ पर एसी में 1.4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितना वोल्टेज बनता है लगभग हमारा 300 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलता है इस कैपेसिटर पर। तो इस कैपेसिटर पे आपको यहाँ पे 300 वोल्टेज आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से ये पॉजिटिव सप्लाई 300 वोल्ट की सप्लाई जब बनती है, तो ये आपके इस बक कन्वर्टर आईसी के ऊपर, क्योंकि चूँकि आप देख सकते हैं ये हमारा जो एलजी सिंगल डोर फ्रिज का पीसीबी है, इस पीसीबी के अंदर जो सप्लाई दी गई है वो बक कन्वर्टर सप्लाई दी गई है। यानी जो हमारी सप्लाई होती है वो 3 प्रकार की जो होती है, लीनियर, एसएमपीएस और बक कन्वर्टर। तो इसमें जो सप्लाई दी गई है वो बक कन्वर्टर की सप्लाई है। आप देख सकते हैं ये हमारा बक कन्वर्टर आईसी कहलाता है, जो इनपुट 300 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के आउटपुट में 15 वोल्ट को आउट करता है, जो इस कॉइल के थ्रू हमारा आउटपुट होता है। और इस 7805 जो रेगुलेटर आईसी आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, यहाँ पर इस आईसी के इनपुट पर यहाँ पे चला जाता है, और इस आईसी का काम होता है उस 15 वोल्ट की सप्लाई को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना, जो कि इस लॉजिक सेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर डीसी सप्लाई हो जाती है, तो यहाँ के बाद हमारा ये बक कन्वर्टर काम करता है। इसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पे कनेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हमारा एक कनेक्टर है थर्मोस्टेट का। यानी अगर आप सिंगल डोर फ्रिज की जो ये पीसीबी है, जो इस पीसीबी को अगर आप चालू करना चाहते हैं, तो यहाँ से लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई देने के बाद आपको यहाँ पे जंपर करना है या फिर ओएलपी लगाना है। यहाँ के बाद जब तक आप इसमें कनेक्शन नहीं करते हैं थर्मोस्टेट का, तब तक आपका ये जो हमारा UVW जो है हमारा IPM है, ये UVW टर्मिनल का है, तब तक हमारा कंप्रेसर जो है यहाँ पे नहीं चलता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से कि यहाँ पर जो है UVW का जो कनेक्टर है, यहाँ पर कंप्रेसर का UVW कनेक्टर लगाना है। तो ये कंप्रेसर तब तक नहीं चलेगा जब तक इस थर्मोस्टेट पर, या तो आप थर्मोस्टेट लगाइए या फिर यहाँ से जो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई दिए हैं, यहाँ से लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई को यहाँ से जंपर लेकर के आपको इन दोनों में दे देना है। यानी इन दोनों पिन पर लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई दे देनी है। क्योंकि लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट इसीलिए देनी है क्योंकि जो हमारा थर्मोस्टेट होता है वो इंटरनली जो लाइन के साथ सीरीज में लग करके इस टर्मिनल पे आता है, और यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट लूप बन करके इसमें जुड़ा रहता है। तो अगर आपके पास थर्मोस्टेट नहीं है तो आप यहाँ से लाइन और न्यूट्रल की डायरेक्ट दोनों सप्लाई दे करके इस पर दे दीजिए। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर ये पीसीबी, उसके बाद आप चालू करेंगे तो हमारा कंप्रेसर चालू हो जाता है। लेकिन अभी क्या करेंगे, हम इस पीसीबी को सप्लाई दे करके हम चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन रही है। तो यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सप्लाई देने के लिए हमारा जो है ये यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल का जो हमारा टर्मिनल है, यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे केबल को, और यहाँ से हम जो है ये हमने लाइन की सप्लाई को दे दिया। यहाँ से आप न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे इस पिन पर। लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई देने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक जंपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये OLP है। तो यहाँ पर हम OLP के थ्रू यहाँ पे जंपर लगा देंगे। यहाँ पर हम जंपर लगा देंगे। यहाँ पे हमने जंपर भी लगा दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि पीसीबी के अंदर हम सप्लाई देंगे। यहाँ पे हमने आप देख लीजिए यहाँ पे हमने OLP को यहाँ पे जंपर लगा दिया है। अब यहाँ से जैसे ही हम पीसीबी को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये पीसीबी है, इस पीसीबी के अंदर यहाँ पर जो कि हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, यहाँ पर ये एक LED होती है छोटी सी। हम जैसे पीसीबी को ऑन करते हैं तो ये LED हमारी क्या करती है, ग्लो करती है। तो यहाँ से हम पीसीबी को यहाँ से हम ऑन करेंगे। इसको हम सबसे पहले सीरीज में ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पे एक LED ग्लो करेगी। ये देखिए हमारी LED ग्लो हुई, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी पीसीबी में सप्लाई आ चुकी है। और हम यहाँ पर सप्लाई जब दे देते हैं तो मल्टीमीटर को यहाँ से अब आपको जिस रेंज पर चेक करना है उस रेंज पर सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, पॉइंट दर पॉइंट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले AC को मल्टीमीटर को AC रेंज पर सेलेक्ट करूँगा।
तो यहाँ से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एसी इनपुट पर आपको 220, 222, 223 मतलब आपके घरों में जो भी सप्लाई आएगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से ये सप्लाई सीधा यहाँ से OLP होते हुए, यानी ये फ्यूज, MOV, NTC होते हुए, OLP होते हुए इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के इनपुट AC टर्मिनल पर भी यही सप्लाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे 220, 223, 224 के आसपास यहाँ पर। यहाँ के बाद अगर आप देखें, यहाँ से जब सप्लाई हमारी AC मिल जाती है तो इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का काम होता है उस AC वोल्टेज को DC करना। तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीमीटर को DC रेंज पर सेलेक्ट, और DC रेंज पर सेलेक्ट करने के बाद इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के दोनों टर्मिनल की तरफ चेक करेंगे तो हमें AC वोल्टेज देखने को मिलेगा जो लगभग 300 के आसपास होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 306 वोल्टेज यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे माइनस नज़र आ रहा है क्योंकि हमने प्रोब को जो है थोड़ा सा गलत ले लिया है इधर उधर। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव पे रेड और नेगेटिव पर ब्लैक प्रोब रखेंगे तो माइनस हमारा नहीं दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं कि माइनस नज़र नहीं आ रहा, 306, 305 के आसपास हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ से ये जो हमारा वोल्टेज है, चूँकि जो DC 300 वोल्टेज की सप्लाई है, ये 300 वोल्टेज की DC सप्लाई हमारे इस IC पर जाती है जो कि ये बक कन्वर्टर IC है। तो इस IC पर आपको 300 वोल्टेज देखने को मिलेगा और यहाँ से ये इस सोर्स से हमारा आउटपुट हो जाता है 15 वोल्टेज। तो यहाँ से ये हमारा 15 वोल्टेज आउट हो गया। अब यहाँ से जब ये 15 वोल्ट आउट होता है तो ये हमारे इस रेगुलेटर IC जो कि 7805 है, इसके इनपुट पर भी जाता है यहाँ से 15 वोल्ट की सप्लाई। तो हमें यहाँ भी चेक करना होता है 15 वोल्ट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 14.9 वोल्ट के आसपास यानी 15 वोल्ट आसपास मिल रहा है। यहाँ से ये 15 वोल्ट की सप्लाई जो बनती है वो करंट सेंस, यानी जो यहाँ हमारा करंट सेंस का सर्किट है जिसे OCP सेक्शन भी कहते हैं, आई सेंस भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक कंपरेटर IC लगा है, इसके VCC के ऊपर भी यहाँ पे आपको 15 वोल्टेज देखने को मिलता है। तो यहाँ भी ये प्रॉपर तरीके से 15 वोल्टेज देखने को मिलता है। ये 15 वोल्टेज यहाँ से IPM पे भी जाता है और यहाँ से बूट सेक्शन जो हमारे ये बने होते हैं इंटरनली डायोड लग करके UVW टर्मिनल पे भी आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी हमें 15 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 15 वोल्टेज मिल रहा है। अब ये हमारे UVW जो टर्मिनल हैं तीनों पे मिलना चाहिए हमें 15 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए 15 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये भी हमारा 13 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि ये जो हमारा UVW टर्मिनल पर एक टर्मिनल पे हमें वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो ये IPM है इसमें फॉल्ट हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम IPM के तीसरे टर्मिनल जो UVW का टर्मिनल निकला हुआ है, ये तीसरे टर्मिनल पे हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 0 मिल रहा है और बीच वाले टर्मिनल पे यहाँ पे देखेंगे 13.5 मिल रहा है और मेन एक वाले पे हमें 14.5 के आसपास हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यानी UVW टर्मिनल में से एक टर्मिनल पे हमें वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा फॉल्ट IPM में हो सकता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि IPM की जो है टेस्टिंग करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग करेंगे कि किस तरीके से इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ से पावर को यहाँ से ऑफ करेंगे। पावर ऑफ करने के बाद यहाँ से मल्टीमीटर को हम वापस डायोड रेंज पर सेलेक्ट करेंगे और डायोड रेंज पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो ये हमारा IPM है इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्लैक प्रोब है इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर, और रेड प्रोब को हम UVW टर्मिनल के साथ चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें वैल्यू देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 500 कुछ ऐसा करके मिल रहा है, दूसरे पे भी हमें 500 कुछ मिल रहा है और तीसरे पे भी हमें 500 कुछ मिल रहा है। यही चीज़ हम यहाँ पर प्रोब को चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा। ये हम हाई साइड में लगे हुए IGBT को चेक कर रहे हैं। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इस रेड प्रोब को निगेटिव टर्मिनल के साथ रखेंगे यहाँ पे और निगेटिव टर्मिनल के साथ रखने पर हम UVW को चेक करेंगे। यानी जब हम IPM को चेक करेंगे तो IPM को चेक करने में जो हमें मल्टीमीटर का प्रोब रखना है, रेड प्रोब को MFC के, यानी रेड प्रोब को MFC के ग्राउंड पिन के साथ तथा ब्लैक प्रोब को UVW टर्मिनल के साथ चेक करेंगे। यहाँ से देखिएगा 500 कुछ वैल्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 500 कुछ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे तीसरे पर देखेंगे तो यहाँ पर 300 कुछ देखने को मिल रहा है। यानी अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू काफ़ी अंतर आ रहा है, जो कि
500 और 300 मतलब काफ़ी का फ़र्क आ रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें जो देखने को मिलता है, इस तरीके से हम ये पहचानते हैं कि हमारा आईपीएम क्या है, ख़राब है। तो ये हमारा हाई साइड आईपीएम की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हम इसे लो साइड में चेक करेंगे तो भी यही तरीका है कि जो मेन फ़िल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है, उस पे हम ये रेड प्रोब को रखेंगे और ब्लैक प्रोब को हम लो साइड में लगे सभी टर्मिनल को चेक करेंगे, जिसमें ग्राउंड को छोड़ करके सभी पिनों पर डायोड वैल्यू देखने को यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी पिनों को अगर हम चेक करते हैं तो हमें डायोड रेंज वैल्यू देखने को मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है तो हमारा लो साइड हमारा जो है ओके कंडीशन माना जाता है। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो ये आईपीएम है ये ख़राब है, क्योंकि हाई साइड में ही ख़राब दिखा दिया है यहाँ पे। तो ये वैसे भी ख़राब है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टेस्टिंग जो है दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग जो है डायोड रेंज वैल्यू यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें वैल्यू जो है नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारा बूट सेक्शन है इसमें हमारा शॉर्टिंग था, ये ख़राब था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है कम देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार जो है हमारा इसमें ये फाइंड हो चुका है कि हमारा इस पीसीबी के अंदर में आईपीएम ख़राब है। तो हम क्या करेंगे कि इस आईपीएम को निकाल करके हम इस पीसीबी में दूसरा आईपीएम लगाएंगे और उसके बाद हम इसको रिपेयर चालू करके देखेंगे कि हमारा पीसीबी रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में जो है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी रिपेयरिंग लेकर के आएंगे, जिसमें हम इस आईपीएम को चेंज करके दूसरा आईपीएम लगाएंगे और उसके बाद इसको हम देखेंगे कि हमारी पीसीबी चालू हुई अथवा नहीं हुई। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।